Our objective is to verify the law of conservation of mass during a chemical reaction. And to verify the law, the theory was given by, the chemical reaction law was given by the Leviosa. Anthony Leviosa, whose image is given, is the father of modern chemistry. Once we were doing this quiz, we got this question that who is father of modern chemistry. So Anthony Leviosa is the father. And in theory, the definition of chemical reaction is given that the chemical reaction is a process by which one set of chemical substances is transformed to other. There are different types of chemical reactions such as acid-base reaction, precipitation reaction, synthesis reaction, and oxidation reduction reactions, displacement reaction, decomposition reactions. So इस तरह के आपके chemical reactions होते हैं, ठीक है? And then उसमें आगे क्या दिया हुआ है? सब्सटेंस जो केमिकली रिएक्ट करता है रिएक्टेंट कहलाता है, यानी A plus B gives you C, तो that means A and B are the reactants and they are reacting with each other to become C's product. So वहाँ पर आपस में उन मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स मैच होंगे, मिक्स होंगे एक दूसरे में और एक नया प्रोडक्ट बनेगा। और इसमें जितना मास रिएक्टेंट्स का ऐड होगा वही उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यही लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है, ठीक है? Now you can see the reaction is going on. Hydrogen and oxygen are combined forming a water molecule, and then the table is given: mass of reactant, mass of products, and mass of one hydrogen atom is 1008, and mass of hydrogen is 20016. Mass of one oxygen atom is 15.99. Mass of one oxygen molecule is 2 into 15.99, and total mass of reactant becomes 36. Total mass of products is 2 into 18, that is 36. So you can see that जब आपके कॉम्बिनेशन होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो उनका जो वेट होता है वो बैलेंस्ड रहता है, कंजर्व रहता है। रिएक्शन में कभी भी मास डिस्ट्रॉय नहीं होता, ना कुछ नया मास बनता। जितना मास आपका उसका रिएक्टेंट्स का होता है ऐड होके वही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी हिसाब रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बनेगी, ठीक है? मास इसका भी टेबल में इस तरह से शो करके दिखा रखा है। HCl और NaOH से NaCl बना के, और HCl और NaOH जब भी मिक्स हो रहे हैं तो एक सॉल्ट का मॉलिक्यूल बन रहा है NaCl और एक वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इसमें भी अगर हम चेक करते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट्स, HCl का मास निकालते हैं 36.461 और NaCl का मास देखते हैं 58.442 है। तो 36 में जब मास ऑफ NaOH मिलाया 39, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो यू विल गेट 76। मास ऑफ एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का टोटल किया H2O का मास निकला 18, अप्रोक्सीमेटली 18 में 58 को जोड़ा जब, तब आपको ये भी मिला 76। तो आप देखोगे जब आप रिएक्टेंट्स की साइड के मास को ऐड करते हो और जब आप प्रोडक्ट्स की साइड के मास को ऐड करते हो तो यू विल गेट बैलेंस, you will get a conservation of mass here, both comes equal. That means कि reaction के वक्त कोई भी mass destroy नहीं होता, सभी mass क्या कहते हैं conserve रहते हैं। Learning outcomes जो मैंने आपको कहा है कि आप चाहे वीडियो में बनाएं इस OLAP based
आपके आर्ट इंटीग्रेशन को, चाहे आप रिटर्न में बनाएं। लर्निंग आउटकम्स इन प्रैक्टिकल से आपको लिखने हैं, थ्योरी पेज में लर्निंग आउटकम्स दिए जाते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स जैसे यहाँ पे भी इस प्रैक्टिकल में अंडर दिस टेबल लर्निंग आउटकम्स आर गिवन, तो यू हैव टू राइट द टॉपिक और द एम। आप इस प्रैक्टिकल का एम लिखोगे और उसके बाद लर्निंग आउटकम स्पेशली आपको लिखने हैं। स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये स्टूडेंट ने समझा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है। स्टूडेंट एक्वायर द स्किल टू वेरीफाई द लॉ ऑफ, उन्हें ये भी पता चल गया कैसे इसको वेरीफाई करते हैं, ऐड करके देखते हैं दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं। एंड स्टूडेंट आइडेंटिफाई द केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और स्टूडेंट्स ने ये भी आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से वो उनको केमिकल्स चाहिए होंगे इसमें, दो रिएक्टेंट्स या एक रिएक्टेंट्स जो कि एक प्रोडक्ट में बदल रहा हो। स्टूडेंट विल बी एबल टू डू एक्सपेरिमेंट क्विकर एंड एक्यूरेटली, और इससे इस प्रैक्टिकल को करने से स्टूडेंट अब बहुत इजीली ये कर पाएंगे एक्सपेरिमेंट्स को, और एक्यूरेटली रियल लैब में जब उनको करवाए जाएंगे तो आराम से कर सकते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं हम जो दिया है प्रोसीजर। मटेरियल क्या क्या रिक्वायर, कोनिकल फ्लास्क चाहिए, 10 ml टेस्ट ट्यूब चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, थ्रेड चाहिए, कॉर्क चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चाहिए, बेरियम क्लोराइड चाहिए, सोडियम सल्फेट चाहिए। ये वही वाला एक्सपेरिमेंट है जो चैप्टर 2 में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट दिया है, चैप्टर 2 में या 3 में, चैप्टर 3 में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट दिया है। इसमें कोनिकल फ्लास्क में 10 ml टेस्ट ट्यूब में आपको सोडियम सल्फेट को भरना है, बेरियम क्लोराइड को भी रखना है, दोनों को स्वेरल कर देना है। मतलब आपको सोडियम सल्फेट पहले कोनिकल फ्लास्क में लेना है, 5 ml बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन को आपको 10 ml की टेस्ट ट्यूब में, नीचे देखो प्रोसीजर में यहाँ पॉइंट्स में दे रखा है, रखना है। और फिर दोनों को थ्रेड से बंधी होगी वो टेस्ट ट्यूब, तो कॉर्क लगा दोगे और फिर उन्हें स्वर्ल कर लोगे। उनका जो वजन है वो नाप लोगे पहले बिना स्वर्ल करे, और फिर जब स्वर्ल कर लोगे तो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो नीचे प्रेसिपिटेट बनेगा 10 मिनट बाद। तो तब भी देखोगे कि इसका वेट क्या आया, रीडिंग नोट करोगे। एनिमेशन से आप देख सकते हो इसको, कैन सी इट बाय एनिमेशन कैसे करते हैं। The law of conservation of mass require measurements. Platinum chloride, sodium carbonate, conical glass, cork, 10 ml and an electronic balance. Measure 5 ml of sulfate solution. Pour it into a conical flask. Measure 5 ml of platinum chloride solution. Another measure is pour it into a 10 ml test tube. Tie the test tube and hang the test tube in a conical flask carefully so that the solution will not mix with each other. Cork the conical flask so that the thread holding the test tube is firmly held in place. Take the conical flask and carefully fill the flask on an electronic balance with all the contents, ensuring that the solution will not mix and float. Take the flask from the balance, tilt and swirl the flask so that barium chloride solution in the test tube spills and mixes with sulfate solution in the flask and forms a white colored precipitate of barium sulfate (CaSO4) and an aqueous solution of sodium chloride (NaCl). Wait for 10 minutes to complete the reaction. The precipitate of barium sulfate settles down to the bottom of the flask. Weigh the contents of the flask again and note down the observe that the total mass of the reaction is equal to the total mass of the products. Hence, the law of conservation of mass is verified.
तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट। अब हम इसको देखते हैं सिमुलेटर से। सिमुलेटर में क्या दिया हुआ है, एनिमेशन देख लिया हमने, वीडियो भी दी हुई है इसकी प्रैक्टिकली लैब में करते हुए, इसको भी देख लो। The French chemist Antoine Laurent Pasteur proved that in all chemical reactions, the mass of the substances after a chemical reaction is equal to the mass of the reacting substance. Then he proposed a law known as law of conservation of mass. The law says that matter is not destroyed in a chemical reaction. The law also tells us that the number of atoms after the reaction will always be the same as the number before the reaction. Our aim here is to verify the law of conservation of mass in the reaction. Materials required: sodium sulfate, barium chloride solution, flask, cork, and electronic batteries. Barium 5 ml of barium chloride solution into a jar. Transfer it into a test tube. Tie the test tube to the bed. Hang the test tube to the conical flask carefully so that the solutions do not mix with each other. Take a cork and Conservation of mass the flask so that the clear hole in the test tube is held firmly. Take the conical flask and carefully weigh the flask on an electronic balance with all the contents, ensuring that the solutions do not mix and mix. Take the flask from the balance, tilt and stir the flask so that the barium chloride solution in the test tube spills and mixes with sulfate solution. इसके अंदर बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, उसमें सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन। जब ये इसको धागे से बांध रखा है और जब उसको टिल्ट कर रहा है तो ये दोनों आपस में मिक्स होकर रिएक्ट कर रहे हैं और बेरियम सल्फेट और NaCl बन रहा है। तो ये प्रोडक्ट बन रहा है दो रिएक्शन। तो जितना वजन हमने इस टेस्ट ट्यूब में लिया था, जितना वजन इसके अंदर था ऑलरेडी, तो वो देखेंगे ऐड करने के बाद सेम आता है कि नहीं। तो ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोलता है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों के बाद क्या होता है, मास क्या रहेगा, 16.7 16. तो ये इसको एक्सपेरिमेंट ओ लैब्स के थ्रू करके दिखाया है। 16.7 नहीं है, 167 है। तो ये प्रिकॉशंस हैं कि क्या ध्यान रखना है। तो ये भी आपको आ गया। अब आप देखो सिमुलेटर में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन इन द सिमुलेटर। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। क्लिक ऑन मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन टू पोर इट इनटू द फ्लास्क। ये हमने क्लिक किया, ये इसमें सोडियम सल्फेट 5 ml डाल दिया। अब क्लिक ऑन द मेजरिंग सिलेंडर पे, ताकि वो टेस्ट ट्यूब में 5 ml बेरियम क्लोराइड भर ले। अभी इसको हम थ्रेड लगाएंगे, तो थ्रेड टाई हो जाएगा, इसके ऊपर टाई हो गया। अब फिर क्या करेंगे हम इसको, नेक्स्ट स्टेप इसको किस में लगाना है, क्लिक ऑन द टेस्ट ट्यूब टू हैंग इन कोनिकल फ्लास्क में हैंग करना है। वो हैंग हो गई। अब कॉर्क लगाना है, क्लिक ऑन द कोनिकल फ्लास्क टू प्लेस इट ऑन द बैलेंस। नहीं, इसको पहले वे करना है। कॉर्क ऑलरेडी लगा दी उसमें हैंग करते वक्त, वे करा 150.2137 आ रहा है। अब क्या करना है, क्लिक ऑन कोनिकल फ्लास्क टू ट्रेड। अब इसे टिल्ट कर लेंगे,
टिल्ट हो गया, ये दोनों आपस में मिल गए सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट बन जाएगा तो अब उसके बाद 10 मिनट बाद, क्योंकि 10 मिनट तक केमिकल रिएक्शन होगा, 10 मिनट बाद इसका फिर दोबारा से देखेंगे वजन कितना है आफ्टर रिएक्शन। इन्फ्रेंस क्या निकला, क्लिक ऑन द कोनिकल फ्लास्क टू हीट अगेन, अगेन वे करेंगे, अगेन वे करेंगे तो वही 150.213 आया। ठीक है, रीसेट, रीसेट करते हैं। सोडियम दोबारा से वही होगा, सोडियम सल्फेट डाल दिया पहले कोनिकल फ्लास्क में, बेरियम क्लोराइड की सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, टेस्ट ट्यूब को थ्रेड को क्लिक करेंगे, थ्रेड लग गया उसके ऊपर, देन टेस्ट ट्यूब को क्लिक करेंगे तो ये हैंग हो जाएगी, इट विल बी हैंग, द कॉर्क इज फिट, कॉर्क फिट हो गई। अब इसको क्या करेंगे, वे करेंगे, ये वे हो जाएगा, 150 आ रहा है। देन अब इसको स्वेल कर देंगे टिल्ट करके, देन उसके बाद दोबारा से वे करेंगे, रिएक्ट 10 मिनट के बाद 10 मिनट तक इसे रखेंगे ताकि रिएक्शन हो जाए दोनों के बीच में, प्रेसिपिटेट बन जाए। प्रेसिपिटेट मतलब कुछ इनसॉल्युबल चीज बिल्कुल बेस में आके बैठ जाए। फिर इसको दोबारा से टिक करेंगे तो ये इस पे आ जाएगा। क्लिक ऑन कोनिकल फ्लास्क टू वेट, वे करेंगे तो सेम आता है, पहले और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन द वेट इज द सेम। So this proves the law of conservation of mass is chemical reaction. ये सारा आपको क्लियर हो गया सब बच्चों को? इज इट क्लियर? यस तो आई एम मैम, इसके भी वाइवा क्वेश्चन हमें करने हैं। करने हैं हाँ आपको, चाहे आप लिखो इसको, चाहे आप इसको क्या कहते हैं वीडियो बनाओ, ठीक है। ये वाइवा क्वेश्चंस हैं इसके, यू हैव टू अटेम्प्ट दीज। Now I will be ending the class. ओके